नमस्कार दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हमने जो कहानी सुनी थी वो कहानी का पहला भाग था। आज हम कहानी का दूसरा भाग सुनने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। 7 वर्ष बीत गए। बालक प्रकाश अब 10 साल का रूपवान, बलिष्ठ, प्रसन्नमुख कुमार था। बल का तेज, साहसी और मनस्वी। भय तो उसे छू भी नहीं गया था। करुणा का संतप्त हृदय उसे देखकर शीतल हो जाता। संसार करुणा को अभागिनी और दीन समझे, वह कभी भाग्य का रोना नहीं रोती। उसने उन आभूषणों को बेच डाला जो पति के जीवन में उसे प्राणों से प्रिय थे, और उस धन से कुछ गायें और भैंसें मोल ले ली। वह कृषक की बेटी थी और गौ पालन उसके लिए कोई नया व्यवसाय न था। इसी को उसने अपनी जीविका का साधन बनाया। विशुद्ध दूध कहाँ किसी को मिलता है, सब दूध हाथों हाथ बिक जाता। करुणा को पहर दिन से पहर रात तक काम करने में लगा रहना पड़ता, पर वह प्रसन्न थी। उसके मुख पर निराशा या दीनता की छाया नहीं, बल्कि संकल्प और साहस का तेज था। उसके एक एक अंग से आत्मगौरव की ज्योति सी निकल रही है। आंखों में एक दिव्य प्रकाश, गंभीर, अथाह और असीम। सारी वेदनाएं, वैधव्य का शोक और विधि का निर्मम प्रहार उस प्रकाश की गहराई में विलीन हो गया है। प्रकाश पर वह जान देती है। उसका आनंद, उसकी अभिलाषा, उसका संसार, उसका स्वर्ग सब प्रकाश पर ही न्यौछावर है। पर यह मजाल नहीं कि प्रकाश कोई शरारत करे और करुणा आंखें बंद कर ले। नहीं, वह उसके चरित्र की बड़ी कठोरता से देखभाल करती है। वह प्रकाश की माँ नहीं, माँ और बाप दोनों हैं। उसके पुत्र स्नेह में माता की ममता के साथ पिता की कठोरता भी मिली हुई थी। पति के अंतिम शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे हैं। वह उल्लास जो उनके चेहरे पर झलकने लगा था, वह गर्वमय लालिमा जो उनकी आंखों में छा गई थी, अभी तक उसकी आंखों में फिर रही थी। निरंतर पति चिंतन ने आदित्य को उसकी आंखों में प्रत्यक्ष कर दिया। वह सदैव उनकी उपस्थिति का अनुभव किया करती है। उसे ऐसा जान पड़ता है कि आदित्य की आत्मा सदैव उसकी रक्षा करती रहती है। उसकी यही हार्दिक अभिलाषा है कि प्रकाश जवान होकर पिता का पथगामी बने। संध्या हो गई थी। एक भिखारिन द्वार पर आकर भीख मांगने लगी। करुणा उस समय गौओं को पानी दे रही थी। प्रकाश खेल रहा था। बालक ही तो है, शरारत तो सूझेगी ही। घर में गया और कटोरे में थोड़ा सा भूसा लेकर बाहर निकला। भिखारी ने झोली फैला दी। प्रकाश ने भूसा उसकी झोली में डाल दिया और ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाता हुआ भाग गया। भिखारी ने गुस्से से देखकर कहा, वाह रे लाडले, मुझसे हंसी करने चला है? यही माँ बाप ने सिखाया है? तब तो खूब कुल का नाम जगाओगे। करुणा उसकी कठोर बोली सुनकर बाहर निकल आई और पूछा, क्या है माता, किसे कह रही हो? भिखारी ने प्रकाश की तरफ इशारा करके कहा, वह तुम्हारा लड़का है ना? देखो, कटोरे में भूसा भरकर मेरी झोली में डाल गया। चुटकी भर आटा था, वह भी मिट्टी में मिल गया। कोई इस तरह दीन दुखियों को सताता है भला? सबके दिन एक जैसे नहीं होते। आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए। करुणा ने कठोर स्वर में पुकारा, प्रकाश। प्रकाश लज्जित ना हुआ। अभिमान से सिर उठाए हुए आया और बोला, वह हमारे घर भीख क्यों मांगने आई है? कुछ काम क्यों नहीं करती? करुणा ने उसे समझाने की चेष्टा की। शर्म नहीं आती? उल्टे और आंख दिखाते हो। प्रकाश, शर्म क्यों आए भला? यह क्यों रोज़ भीख मांगने आ जाती हैं? हमारे यहाँ क्या कोई चीज़ मुफ्त में आती है? करुणा, तुम्हें कुछ नहीं देना था तो सीधे कह देते चले जाओ। तुमने यह शरारत क्यों की? प्रकाश, उनकी आदत कैसे छूटेगी? करुणा ने बिगड़ कर कहा, तुम अब पिटोगे मेरे हाथों। प्रकाश, पिटूंगा क्यों? आप जबरदस्ती पीटेंगी। दूसरे मुल्कों में अगर कोई भीख मांगे तो कैद कर लिया जाए, यह नहीं कि उल्टे भिखमंगों को और सह दी जाए। करुणा, जो अपंग है वह कैसे काम करे? प्रकाश, तो जाकर डूब मरे, जिंदा क्यों रहते हैं? करुणा निरुत्तर हो गई। बुढ़िया को तो उसने आटा दाल देकर विदा किया, किंतु प्रकाश का कुतर्क उसके हृदय में फोड़े के समान टीसता रहा। उसने यह धृष्टता, यह अभिनय कहाँ सीखी? रात को भी उसे बार बार यही ख्याल सताता रहा। आधी रात के समीप एकाएक प्रकाश की नींद टूटी। लालटेन जल रही है और करुणा बैठी रो रही है। उठ बैठा और बोला, अम्मा, अभी तुम सोई नहीं? करुणा ने मुंह फेरकर कहा, नींद नहीं आई। तुम कैसे जग गए? प्यास तो नहीं लगी है? प्रकाश, नहीं अम्मा, ना जाने क्यों आँख खुल गई। मुझसे आज बड़ा अपराध हुआ है अम्मा। करुणा ने उसके मुख की ओर स्नेह के नेत्रों से देखा। प्रकाश, मैंने आज बुढ़िया के साथ बड़ी नटखट की। मुझे क्षमा कर दो, फिर कभी ऐसे शरारत नहीं करूँगा। प्रकाश यह कहकर रोने लगा। करुणा ने स्नेहार्द होकर उसे गले लगा लिया और उसके कपोलों का चुंबन करके बोली, बेटा, मुझे खुश करने के लिए यह कह रहे हो या तुम्हारे मन में सचमुच पछतावा हो रहा है?
प्रकाश ने सिसकते हुए कहा, नहीं अम्मा, मुझे दिल से अफसोस हो रहा है। अब की वह बुढ़िया आएगी तो मैं उसे बहुत से पैसे दूंगा। करुणा का हृदय मतवाला हो गया। ऐसा जान पड़ा आदित्य सामने खड़े बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं, करुणा, क्षोभ मत कर, प्रकाश अपने पिता का नाम रोशन करेगा, तेरी संपूर्ण कामनाएं पूरी होंगी। दोस्तों, कहानी का